एक समय की बात है, किसी देहात में एक गडरिया रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके एक के बाद एक 4 लड़कियां होती चली गईं। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर में भी एक पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा ही बना दें। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गई। गडरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में चलकर बेर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत ही तैयार हो गई। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर खाने जंगल में चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल भी लेके गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगी ना तो तुम मुझे बता देना, मैं यहीं मिल जाऊँगा और तुम मेरे पास यहीं आ जाना। लड़कियां बेर खाते खाते काफी आगे दूर चली गईं। गडरिया ने वहां एक झाड़ी के ऊपर कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लड़कियां सोच रही थी कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है, वही हमारा बापू है। गडरिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खूब मजे से खाया। इस घटना को बीते हुए कई दिन, महीने, वर्ष ही गुजर गए थे। लड़कियों के कारण गडरिया के घर में अब चहल पहल नहीं रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गडरिया उसकी पत्नी को घर खाने को दौड़ने लगा था। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वह कहाँ किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवर तो नहीं खा गया होगा। फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं जी, ऐसा मत कहो। मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां अच्छी ठिकाने पर पहुंच गई हैं। गडरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। गडरिया अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल में निकल गया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिया को मिला। गडरिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई भी बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर भी घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जानवरों ने ही मार कर खा लिया है। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उसी रास्ते में एक घोड़े के साथ एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडरिया को रोता हुआ देखकर उसने पूछा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? गडरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिया की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गडरिया बोला, सुनाओ। फिर 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को अपना पिता समझती रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रख लिए। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी थी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी थी। फिर वह गडरिया रोता हुआ बोला, बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमार से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, वे जीवित भी होंगी या नहीं होंगी।
भर्राती हुई आवाज में गडरिया रोता हुआ बोला। फिर वह लड़की बोली, मेरे साथ चलो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े के साथ साथ चला गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंच गए। उस युवती ने गडरिया को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिलती जुलती है। हो सकता है मेरी बेटियां ही हों, मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में। नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। फिर एक लड़की बोली, पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। गडरिया आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोला, हैं, मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा मांगी। फिर सभी बेटियों ने मिलकर गडरिया को माफ़ कर दिया और वह उन्हें लेकर उनकी माँ के पास गया। माँ उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। फिर वह सभी राजी खुशी रहने लगे। फिर गडरिया ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे इन बेटियों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये हैं तो हम हैं। फिर वह दोनों अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।